खबर आपको दें कि कराची के इलाके सुराबगोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक मुफ्ती फारूक के कत्ल का मुकदमा दर्ज ना हो सका। तहकीकाती इदारों ने टारगेट किलिंग का शुबा जाहिर करते हुए CTD से राब्ता कर लिया। गया कि ये तो भाई कोई रा की साजिश है, यानी कि इंडियन एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हैं लोगों को कत्ल कराने में। तो वो नंबर 1 वाले कहाँ हैं? यार मेरा तो सवाल ये है कि नंबर 1 वाले मतलब फिर तो नंबर 1 कोई होर होया ना, जे ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ अंदर घुस के वो मार रहे ने, तो फिर ए तो कोई गल ना हुई। तो फिर वैसे भी सबूत मांगने का रिवाज है नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि सबूत के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग तो है नहीं वहां पे। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और अमेरिका द्वारा नामित लश्कर तायबा प्रमुख और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ ट्वीट्स के मुताबिक अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तान में लापता है। तो अब अब्दुल रहमान मक्की जो हैं वो हाफिज सईद के बाद इनके नंबर 2 के लीडर हैं। कराची में कत्ल होने वाला 30 साला शख्स मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले हाफिज सईद का करीबी साथी था। सबसे खूबसूरत बात मुझे पाकिस्तानियों की क्या अच्छी लगती है कि आपको कभी प्रूफ नहीं देना पड़ता, आप सिर्फ बोल दो काफिर की साजिश है। आप एक देखो, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पाकिस्तान में बोलनी पड़ेंगी। हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, रादी साजिश है, सबकी साजिश है। ये 3-4 पॉइंट आप याद रखो, ठीक। मुसलमान को अल्लाह ने ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए नहीं बख्शी है। मुसलमान को ये जो ज़िंदगी है वो मरने के लिए बख्शी है। तो इसलिए मुसलमान जो है वो यहाँ मरने के लिए पैदा हुआ है। तो भाई ये जो अब्दुल रहमान मक्की साहब हैं, ये क्या इस दर्शन में, इस फिलॉसफी में विश्वास नहीं रखते? जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों अब हाफिज सईद का बहुत ज़्यादा बुरा दिन चल रहा है। पहले उसके बेटे को किसने आकर ठोक दिया, फिर उसके एक साथी को कल कराची में अननोन गनमैन ने आकर ठोक दिया। अब खबर है कि हाफिज सईद के साला अब्दुल रहमान मक्की को भी किसी ने आकर गायब कर दिया है। 2 न्यूज़ चल रहा है उसके गायब के पीछे। पहला न्यूज़ ये है कि उसे भी शायद कोई अननोन गनमैन ने आकर ठोक दिया हो, या फिर पाकिस्तान के ISI उसे अंडरग्राउंड में गायब कर दिया हो। देखिए इन 2 न्यूज़ में से सही कोई भी हो, भारत की ही जीत है। क्योंकि अगर किसी ने उसे आकर ठोक दिया हो तो एक तरीके से आप समझ सकते हो भारत का एक दुश्मन कम हुआ। अगर पाकिस्तान के ISI उसे छिपा लिया है ताकि हमारे रॉ के एजेंट उसे मार ना पाए, इसमें भी भारत का जीत है। क्योंकि जो आतंकवादी पाकिस्तान के सड़क पर खुलेआम घूमकर भारत को धमकी दे रहा था, अगर वो आज मौत की डर के कारण घर में छिप कर बैठा है, इसमें भी भारत का जीत है। दोस्तों अब आप कंप्लीटली पाकिस्तान मीडिया का वीडियो देख लीजिए, फिर आखिर में हाफिज सईद के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वक्त इंडियन मीडिया इस खबर को इस तरीके से चला रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त खौफ की गिरफ्त में है क्योंकि हाफिज सईद का करीबी साथी कराची में मारा गया है। अब खौफ की गिरफ्त में तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो इस वक्त चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। मुल्क के अंदर गली गली फिर फिर के रॉ के एजेंट आपके लोगों को मार रहे हैं। तो ये तो बड़ा लम्हा फिक्री है, इसको देखने की ज़रूरत है। और देखने की ज़रूरत इस तरीके से कि वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो ऐसी कोई खबर आपको नहीं मिलेगी, नहीं चल रही। कभी इक्का दुक्का कहीं पर छोटी मोटी कोई इस तरह से चलेगी कि पतली गली से निकल जाएंगे। लेकिन डॉन में ये पब्लिश हुई है और इसमें यह है कि दफ्तर खारजा जो है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, उसकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। अगर तो कोई स्टेटमेंट आती है या कोई डेवलपमेंट सामने आती है तो यकीनी तौर पर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर किसी के ऊपर ये कहा जाता है कि ये इन्होंने करवाया है या ये इंडिया की एजेंसी रॉ एजेंसी करवा रही है या ये लोग, तो उसके ऊपर आपको प्रूफ भी देने पड़ेंगे, एविडेंस भी देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। आपको याद होगा कि जब जौहर टाउन पर हमला हुआ था हाफिज सईद की रिहाइश गाह पर, तो उस वक्त जब ये बात की गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब ये जो है इंडिया की तरफ से करवाया गया, तो फिर उस तरफ से कहा गया कि एविडेंस लाएं, आप हमें प्रूफ दें। तो कोई एविडेंस तो देना पड़ेगा, कोई ये साबित करना पड़ेगा कि ये हो रहा है। या फिर ये कि नंबर 1 वाले जो हैं उनको फिर ऐसा करें कि आप घात में बैठे रहें, जहाँ पर भी आप देखें लो जी अब ये वाला बंदा जो है वो जो बड़ी जिसे कहते हैं कि कोशिशों से पाल पोस के बड़ा किया गया, वो मारा गया, उसके पीछे ये लोग हैं, तो फिर आप भागें उनके पीछे और मारें उनको। जो 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है,
और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। इस तरह अगर आपको याद हो कि मस्तूंग बलूचिस्तान में हमला हुआ है एक ही दिन में, फिर केपी खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है, तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली दे मे बी यूजिंग समवन फ्रॉम विद इन द रैंक एंड द सिस्टम। लेकिन ये जितने लोग भी माजी में इन्वॉल्व रहे हैं कश्मीर के अंदर, ऐसे लग रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है वो चुन चुन के उनको, दे नो ऑल दीज मैन एंड पीपल एंड दे हैव बीन फॉलोइंग देम। कि इंटीरियर मिनिस्टर क्या है, रॉ इन्वॉल्व है। हर रोज़ पाकिस्तान में बंदे मारे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैस शूटिंग्स, इन टर्म्स ऑफ टीटीपी एक जो है वो अलहदा हमले कर रही है। 2007 से जो टीटीपी की एक्टिवेशन है वो हमारे सामने नज़र आ रही है, और उसके बाद फिर 2020 में वो मज़ीद एक्टिव होते हैं। 8 से 10 हज़ार बंदे वो अलहदा लगे हुए हैं, दाइश अलहदा लगी हुई है, बलोच मिलिटेंट्स अलहदा लगे हुए हैं, एंड देन आपके पास ये जो साइलेंट किलर्स हैं ये अलहदा लगे हुए हैं। रिवेंज आउट ऑफ ऑल दैट। बट हाफिज सईद के बारे में बताया जा रहा है कि जी हाफिज सईद जो है उसके बेटे को पहले बताया गया जी कोई किडनैप करके ले गया, तो हाफिज सईद के बेटे को किडनैप करके ले गया और भी कुछ नहीं, हद ही हो गई। खैर, पाकिस्तान में किसी की जान जो है वो हिफाजत से नहीं है, बात तो आप मान लीजिए कि हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो। देखिए, और फिर कहा गया कि उसको मार दिया और डेड बॉडी भी मिल गई है। अच्छा, डेड बॉडी भी मिल गई और डेड बॉडी जो है उसके ऊपर जो है चोटों के निशान भी है, इसलिए कि टेंशन दे के मार देंगे ना हाफिज सईद को। अब हाफिज सईद बेटा सोच रहा होगा, यार ये मेरा बेटा जो है इसको कौन उठा के ले गया, अभी 2 मिनट पहले तो यहाँ फिर रहा था सामने, अच्छा मार भी दिया है, चलो मार भी दिया, ठीक है। तो इस किस्म की टेंशन अभी यही देख कर मुझे लगता है कि वो दूसरा जो हमारे यहाँ और लोग भी तो है ना, सिर्फ हाफिज सईद तो नहीं है ना, हाफिज सईद है, फिर मसूद अजहर है, ठीक है। मसूद अजहर भी जो है सर पकड़ के बैठा हुआ है। जब से मसूद अजहर ने ये खबर सुनी है वो कह रहा है कि बस अब उसके बाद इसकी बारी है, इसका नंबर है, तमाम इंडियन टीवी चैनल पे चल रहा है बस जी हाफिज सईद के बाद अगला नंबर मसूद अजहर का। मसूद अजहर भी सर पकड़ के बैठा हुआ है कि यार ये किसने खबर चलाई, ये कौन लोग हैं जो ये खबर फैला रहे हैं। देखिए, हाफिज सईद की बात करें तो हाफिज सईद को कश्मीर का कीड़ा बहुत ज़्यादा काट रहा था, और भारत में जितने भी आतंकवादी हमला हुआ है पिछले 15-20 साल या 30 साल से, उसमें हाफिज सईद या लश्कर तोयबा का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन पिछले गवर्नमेंट तो उसके एक तरीके से आप कह सकते हो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट पिछले 2-3 साल से एक तरीके से कह सकते हो हाथ धोकर हाफिज सईद के पीछे पड़े हैं, और पड़ना भी चाहिए। सिर्फ हाफिज सईद ही नहीं, हमारे जितने भी दुश्मन हैं उन्हें चुन चुन कर ख़त्म करना चाहिए, और गवर्नमेंट उस रास्ते में भी है। और एक तरीके से आप कह सकते हो इतना डर में हाफिज सईद है कि वो तो खुद अपने घर में 2-3 साल से बंद है। अगर वो पहले जैसे बाहर घूमकर रैली वगैरह करता था, भारत को धमकी देता था, अगर वो अब ऐसा हरकत करेगा तो आप देख सकते हो एक ही दिन में वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो डर के घर में छिपा हुआ है, और वो कोई भी भारत के खिलाफ जो बकवास पहले करता था वो नहीं कर रहा है। और ये डर भी एक तरीके से आप कह सकते हो भारत की जीत के लिए एक मतलब बड़ी बात है, क्योंकि जो आतंकवादी, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जो आतंकवादी पहले खुलेआम घूमकर भारत को धमकी देता था और खुद को क्या क्या वो समझते थे, भारत तो उनके सामने कुछ भी नहीं था, अगर वो भारत के कारण डरकर अपने घर में छिप रहे हैं तो एक तरीके से कह सकते हो वो जिंदा रहकर भी उनका जिंदा रहना मौत के समान है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बाहर भी नहीं आ पाएंगे, तो उस जिंदा रहने का क्या मतलब है। क्योंकि उनके मन में हर वक्त मौत का डर है कि अगर हम बाहर कभी भी आएंगे तो कभी कोई आकर हमें ठोक देगा या फिर बम ब्लास्ट करके हमें मार देगा। सिर्फ हाफिज सईद ही नहीं, मसूद अजहर के मन में भी वही सेम डर है। इसी वजह से मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, लखबी हो, ये सब डरकर घर में छिपे बैठे हैं, और पाकिस्तान के ISI और आर्मी उन्हें जेट प्लस सिक्योरिटी दे रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल है कि कितना दिनों तक देगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये तो बाहर निकलेंगे ही, और जब वो बाहर निकलेंगे तो उनका मौत तय है। अगर वो ये लोग बाहर अभी नहीं भी निकलते हैं, 3-4 साल बाद भारत उन्हें ड्रोन स्ट्राइक करके भी उड़ा देगा। जरूरत भी नहीं है कि ये लोग बाहर आए, वो दिन भी आप देख सकते हो ज़्यादा देर नहीं है, बस कुछ टाइम की बात है। और जिस तरह से अमेरिका अपने दुश्मन को ख़त्म करता है, भारत भी आगे आने वाले टाइम में उस कदम में आगे जाएगा। दोस्तों, आज की टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।